वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 मई और 6 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25, राजस्थान में सड़कों की स्थिति, खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी को जीआई टैग और राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे, डेली सुजस अपडेट के साथ। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे की वीकली 15 दिन बाद, और फिर मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो करें स्टार्ट 6 मई 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 5 मई को क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा जयपुर में तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5। ऑल इंडिया आईपीएसई गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट 2025 में अंडर 17 52 से 55 किलो वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता पलक दसलानिया ने किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? राजस्थान। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और संबंधित जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया? 400.85 करोड़। और वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान कृषि 27.44, उद्योग 28.38 और सेवा क्षेत्र 44.18%। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिव सर पर। ठीक है, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि टेलीग्राम ऑनलाइन और पीडीएफ कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाए और इसका टेस्ट नानक क्लासेस ऐप में आपको प्राप्त हो जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है जिसे मई 2025 में, यानी आप कह सकते हो 4 मई 2025 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष सुना है आपने, क्योंकि हमारा राज्य वृक्ष है 1983 में घोषित था। उसकी जो फली होती है, उसका जो फल होता है ना, उस फल को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और ये भी आपने देखी होगी। इस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है, तो जाहिर सी बात है अपने राजस्थान का। क्या मिला है उसको? भौगोलिक संकेत मिला है। उससे क्या है, वो प्रमाणित हो जाता है, सब जगह उसकी फेमस हो जाती है वो। अब ये प्रचलन में आ जाएगी, इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, उत्पाद भी बढ़ जाएगा और कीमत भी बढ़ जाएगी। खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी राजस्थान की प्रसिद्ध फली है। उत्पादित पश्चिमी राजस्थान में होती है, खास करके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर प्लस शेखावटी क्षेत्र में खूब होती है। और ये राजस्थान का 17वां जीआई टैग उत्पाद है। देखो, ये जो जीआई टैग मिलता है, उत्पाद प्लस लोगो दोनों में मिलता है, उत्पाद और लोगो में मिलता है। तो टैग उत्पाद के हिसाब से 17वां है। पिछला जो उत्पाद के हिसाब से मिला था वो सोजत की मेहंदी को मिला था 2021 में। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रयासों से उनकी मेन भूमिका रही थी इसको जीआई टैग दिलवाने के अंदर। अब तक राजस्थान के अंदर जिन्हें जीआई टैग मिला है उनकी चर्चा करते हैं। और फिक्स प्रश्न आता ही है, चाहे सुमेलित से आ जाओ या जिला पूछ ले। सबसे पहले 2006 में कोट्टा डोरिया जो साड़ी है ना, कोट्टा डोरिया, उसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था। शुरुआत यहाँ से होती है, फिर लगातार चलता रहता है, जैसे बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ब्लू पोट्री जयपुर। अब ये उत्पाद हो गया। और ब्लू पोट्री जयपुर, इसका जो लोगो है ना, ब्लू पोट्री का जो लोगो, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। कठपुतली है, और कठपुतली का लोगो, उसको जीआई टैग मिला है। कोट्टा डोरिया देखो, उत्पाद को भी मिला है और लोगो को भी मिला है। मुलेला क्ले वर्कस, मुलेला राजसमंद के अंदर पके हुए मिट्टी के जो उत्पाद बनते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, और थेवा, सांगानेरी जयपुर में थेवा आर्ट वर्क, थेवा कला प्रतापगढ़ वाली। मुलेला क्ले वर्क लोगो भी मिला हुआ है। फुलकारी, इसको भी मिला हुआ है। पोकरण जो पोट्री है उसको मिला हुआ है। बीकानेरी भुजिया को मिला है। मकराना का मार्बल है उसको मिला है। सोजत की मेहंदी को 2021 में मिला था। नाथद्वारा की पिछवाई कला को, ये सारे 2023 में मिले हैं। ठीक है। उदयपुर कोफतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर का कसीदाकारी शिल्प, बीकानेर की उस्ता कला, और जोधपुरी बंदेज शिल्प। अब तक ये टोटल इतने हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जिनको जीआई टैग मिल गया है। उत्पाद और लोगो सहित टोटल 22 हो गए। पहले लास्ट 21 थे, 20 थे, 21 हो गए और अब 22 हो गए टोटल लोगो सहित। और उत्पाद में देखें तो 17वां जीआई टैग दिया गया है। किसको? खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी। अब सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, एक सोगरा होता है, एक सोगरी की भी वह सरसों की तरह होती है ना, उसके बाद में सोगरी होती है, उसकी चटनी बनती है, सब्जी बनाते हैं।
ठीक है, 100 ग्राम बाजरे की रोटी को भी कहते हैं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन फिक्स आता है पेपर के। अगला देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे आयुर्वेद आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव हुआ 1 से 2 मई 2025 को। आयोजन हुआ लोनावाला, महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान की ओर से उप मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। राजस्थान की इसके अंदर उपलब्धियां, आयुष अवसंरचना व आउटडोर सेवाओं में राजस्थान अग्रणी राज्य घोषित। राज्य में सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 1 से 2 मई 2025 लोनावाला, महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने प्रतिनिधित्व। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी? मतलब फिक्स है कि हमें आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी 2023-24 और 2024-25 लगातार, यानी 24-25 तो अभी आई है 2024 में, तो इसके तो 25 में आई है, तो इसके प्रश्न तो अभी तक बहुत कम चांस है, लेकिन 2023-24 के प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन जब हम 2024-25 को पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहले का आंकड़ा दर्शाया जाता है। जैसे अपने नानक क्लासेज की बुक आई हुई है आर्थिक समीक्षा 2024-25 बाजार में उपलब्ध है। इसमें जब हम 24-25 का आंकड़ा पढ़ते हैं, वैसे 2023-24 की भी है, तो इसमें ऑटोमेटिक क्या है कि पिछले की तुलना हो रही है। बोले 2023-24 में ये था और 2024, तो भाई हर पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, रोज मैं आपको एक करवाऊंगा तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 यहाँ तक ये आंकड़ा है अब तक, सड़कों की लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर, 3,17,121 किलोमीटर। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ताजा ही प्रश्न आया, ये पूरे तथ्य के साथ आए। मार्च 2024 तक बढ़कर 3,17,121 किलोमीटर हो गई है। 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.16 किलोमीटर है। पिछले साल ये 88.48 किलोमीटर था। ठीक है, और ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अब बढ़कर 92.16 हो गया। राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 165.24 किलोमीटर है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 10,790 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग है वो 17,000 सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ ये निकाल 17,376 है। ठीक है, ये 4 ऐसे लग गए इसके, 17,376 किलोमीटर है, 17,376 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें हैं 2,06,318 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें हैं 14,372 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें हैं 68,265 किलोमीटर। प्रश्न बहुत ही गहराई से आता है, पूरे तथ्य से आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। देखो, जैसे प्रश्न अभी आया था एओ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था ना, एपी का एग्जाम, लाइब्रेरियन पीटीए। राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। राज्य में 1,79,250 किलोमीटर रखरखाव जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 है। सही है राष्ट्रीय स्तर का। तो राजस्थान में मार्च 2023 तक अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 98.18 है। ये गलत है, ये 88.18 है। और राजस्थान में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 3,01,810.86 किलोमीटर। ठीक है, अब ये प्रश्न अभी ताजा आपका जो 3 मई को पेपर हुआ है, 3 मई 2025 को, उसमें आया है। अब ये बात सही है और ये बात सही है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, अब देखो मार्च 2023 में 3,01,810.86 किलोमीटर थी और सड़क घनत्व 88.18 था। अब देखो कितना बढ़ के हो गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब हो गया सड़क घनत्व की बात करें तो 52.16 हो गया। ये देखो बुनियादी सड़क आंकड़े 2018, ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ और अपनी जो ये आर्थिक समीक्षा की बुक है इसमें पूरा डिटेल डाला हुआ है। तो ये प्रश्न है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ सकता है, राज्य राजमार्ग वो अपने पेपर में पूछ सकता है, ग्रामीण सड़कें पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से अपडेट दे सकता है। ठीक है, सुजस बुलेटिन, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है राज्य सरकार।
लगातार सरकार ने काम किया। अभी गुजरात में गए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। और बेघरों को घर देने में राजस्थान ने हासिल की बड़ी सफलता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबी मुक्त गांव की दशा में मुख्यमंत्री के प्रयास है वो रंग लाए। वर्ष 2018 से बाट जो रहे 2,73,752 परिवारों को पक्के घर मिलेंगे। और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित रमन लाल की समस्या का मौके पर क्या बात है निस्तारण किया। और एक अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गरीब योजना भी बीपीएल परिवारों को ऊपर स्तर पर लाना वो भी चलाई जा रही है। डेट को याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी लिंक कोई भी पीडीएफ, अब कल अप्रैल मंथ की पीडीएफ डाल दी मैंने। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पंच गौरव कार्य योजना के तहत किस जिले का खेल क्रिकेट है, तो आप सभी का जवाब करौली है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। सही जवाब आपको देना है। और इसमें राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते ये भी आपको बता। यस्डे डोज किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है, तो गोगा जी महाराज का। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं, मोतीलाल तेजावत को। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है, मुड़िया, महाजनी, कामदारी। अब ऑप्शन में महाजनी और कामदारी दोनों ही थे। किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। अब देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया, आगे फिर वापस रिपीट होगा। प्रताप में भी है, केसरी में भी है, वेंकटेश्वर समाचार में भी है और प्रभा में भी है। ये ऑप्शन थे चारों सारे सही है। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। ये आपका होमवर्क होता है, आपको पता लगेगा कैसे क्या, टॉपिक को पढ़ लिया करो। नेक्स्ट कॉलेज व्याख्याता पीटीए लाइब्रेरी में पूछा गया प्रश्न, किस सभ्यता को महासती के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर वीएन मिश्रा से संबंधित है। सलेमाबाद में निम्बारक पीठ के संस्थापक कौन थे। मेवाड़ के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक और उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था। और ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। भी यहाँ से एक चीज यहाँ के, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज आपको पढ़ना है, निम्बारक संप्रदाय आपको पढ़ना है, और ये सभ्यता कौन सी है इसके बारे में पढ़ लेना, और ये बिसलदेव विग्रहराज के बारे में पढ़ लेना। ये ग्रंथ किसका है, उसकी क्या खासियत है। टॉपिक मिल जाता है, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जामिन। अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड होने वाला है, आगे कॉलेज लेक्चरर फिर है दिसंबर के अंदर बाकी। और आरपीएससी के आए हुए प्रश्न राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड डालता है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। फर्स्ट ग्रेड 2.0 आ रही है, अभी 9 या 10 तारीख को आ जाएगी, 9 या 10 मई को आ जाएगी। उसके साथ हमने थोड़ी सी लेट होने का कारण ये है कि हमने उसके साथ मार्गदर्शिका निकाली। आज तक फर्स्ट ग्रेड में 2011 से लास्ट 2024 में जो पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें आपके 75 क्वेश्चनों के साथ से जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के आए हुए क्वेश्चनों की मार्गदर्शिका है। साथ में उसके साथ वो बुक आ जाएगी, तो अलग अलग आपको बाजार से लेनी नहीं पड़ेगी, दोनों बुक आ जाएगी। इसलिए 3-4 दिन डिले होगी, तो 9 से 10 मई 2025 आपको बुक दोनों तैयार हो जाएगी। इससे पहले हमारी सेकंड ग्रेड की बुक आ चुकी है, मार्गदर्शिका भी आ चुकी है 2100 प्रश्नों के आज तक आए हुए, और टारगेट 1.0 सेकंड ग्रेड। ये सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड दोनों के काम में आती है। ठीक है, तब तक आप फर्स्ट ग्रेड वाले 1.0 जरूर पढ़ना, क्योंकि 1.0 के अंदर जो है ना वो जून 2024 से जनवरी 20 जनवरी 2025 तक है, और 2.0 आपके लिए अलग है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक है। इसमें आपको सब्जेक्टिव भी जनवरी से अप्रैल है, प्लस कम से कम 700 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पिछले 6 से 7 माह के। गजब का कॉम्बिनेशन बिठा के आपके लिए बुक तैयार की गई है। बस इंतजार है जल्द बाजार में आ जाए, फिर हम उसको निरंतरता के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से। बस हमें सफलता प्राप्त करनी है और निश्चित हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।